हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ज़रूर से आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली 4.89% की। 15.55 के लोअर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद वहीं बंद हो गया, कोई ऊपर हाई नहीं बनाता है। 9,69,120 एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जबकि बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम 1,28,308। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 392 करोड़ रुपए। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ओवरटेक कर लिया है। ओवरटेक नहीं, बेसिकली इसको सुपरसीड करना बोलेंगे, सुपरसीड कर लिया है। और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को अब कंट्रोल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और उनको अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी खेल क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के थ्रू गुजारने के लिए आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस चलाने के लिए एनसीएलटी के अंदर एक एप्लीकेशन लगा दिया। एनसीएलटी अब इसको अप्रूवल देगा या नहीं देगा, ना देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक दोस्तों ये हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिस तरीके से देखता है वो बिल्कुल आईबीसी के अगेंस्ट है। अब यहाँ पे ये लड़ाई इस तरीके से खड़ी हो गई आगे कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की दो सब्सिडरीज कंपनीज जिनके नाम है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों के बिडर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और 6 महीने पहले से मिल चुके हैं। ऐसा नहीं कि आज और कल में बात चल रही है। इनके जो लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं, उन लोगों ने रिजोल्यूशन अपनी प्लान भी दे दिया। और यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को लेकर के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस चलाए जाने की डिमांड कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि आरबीआई की तरफ से उठाया हुआ कदम कहीं न कहीं सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट रेगुलेटर के अपोज में खड़ा हो जाता है। और यही देखना बनता है, एक बड़ा पेचीदा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आगे अब क्या होगा। अब क्या होगा इन दोनों रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की के लिए, या इसकी जो कुछ ऐसी कंपनीज जो एक तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट बिक ही चुकी हैं। लेकिन बस दिक्कत यही आ रही है कि जो कुछ रेगुलेटरी रिजाइम है, कुछ एक तरीके से देखा जाए तो जो एक तरीके से अथॉरिटीज़ अलाउ नहीं कर रही हैं। जैसे कि आपको मैंने बता रखा ऑलरेडी कि जितने हाई कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी ने, हायर अथॉरिटीज़ ने इसको रोक लगा रखी है मोनेटाइजेशन को लेकर के, एसेट्स के लिए। इसीलिए ये प्रोसेस जो है पेंडिंग में चल रहा था। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे नाम भी मैं ले लेता हूँ, ऐसे मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। इन लोगों के नाम पहले ले रखे हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने आरएचएफएल के लिए सक्सेसफुली बिड किया था। 91% क्रेडिटर्स ने इनके फेवर में वोटिंग किया था, जहाँ 1724 करोड़ का ऑफर किया था और 300 करोड़ का इन्होंने 8% पर एनएम के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए ऑफर किया था, विच वॉज पेबल विद इन अ ईयर, राइट। और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो कंपनी जो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लगभग 11,200 करोड़ का डेट ओन करती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉब यानी बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स के लिए ब्रोकर की तरह काम किया है। बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आपको सोचने वाली बात ये है कि जो इस कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 41% अकाउंटेबल है, जो कि जिन्होंने अभी वोट भी नहीं किया है इस रेजोल्यूशन प्लान के सपोर्ट में। आईडीबीआई ट्रस्टशिप की तरह यहाँ पे काम कर रहा है बॉन्ड होल्डर्स के लिए। और किसी भी तरीके से अभी कोई भी वोटिंग कंडक्ट नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि सेबी के रूल्स में अभी क्लैरिटी के इंतज़ार में सभी बैठे हैं, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो दोनों बातें एक दूसरे से क्लैश कर रही हैं, ये कहीं न कहीं इस पूरे जोश में उठाए हुए कदम को आरबीआई के ठंडा कर सकती है। बाकी अब आगे समय बताएगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला।
उसके बारे में कोई कमेंट्री करना पूरा सही नहीं होगा, राइट, क्योंकि बातें चीज़ें बदल भी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रूल है वो ये बोलता है कि 100% डिबेंचर होल्डर्स की वोटिंग होनी चाहिए और यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने के लिए। कॉन्ट्रेरी जो कि ट्रस्ट जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स द्वारा साइन किए गए थे जो 75% वोटिंग राइट्स रखते हैं। तो एक बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशन है क्योंकि बोथ लेंडर सब्सिडरीज यानी दो RHFL और RCFL यानी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों की दोनों सब्सिडरीज जो हैं यहाँ पे रिलायंस धीरू भाई अंबानी ग्रुप के मेजॉरिटी डेट को भी रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो और जिनको बायर्स भी मिल चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके IBC के थ्रू रिजोल्यूशन के लिए एक हिंड्रेंस की तरह क्रिएट जरूर होने वाला। मुझे लगता है कि इसको देख के इसी को देखते हुए NCLT अपना फैसला RBI के फेवर में शायद ना सुनाए। मुझे लगता है RBI को यहाँ से निराशा देखने को मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।